आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। कल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निपथ योजना को खत्म करके फौज में रेगुलर भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर संसद में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि शहीद के बलिदान में फर्क करने वाली अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेकर नियमित भर्तियां की जाएं और भर्तियां सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक का दर्जा दिया जाए। उन्होंने संसद में मांग उठाई है कि अग्निपथ योजना लागू होने से पहले सेना में चयनित सभी 1.5 लाख युवाओं को तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए। अग्निवीर स्कीम के जरिए भाजपा सरकार ने देश की सेना को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, नियमित सैनिक और अग्निवीर सैनिक। सरकार शहीद और शहीद में फर्क कर रही है और साथ ही देश की सेना को कमजोर बना रही है। अग्निवीर योजना देश की फौज को खोखला करने की एक योजना है। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस विषय में और क्या कहा। इस फौज में क्या कमी दिखी आपको कि आपने रातों रात कहा कि ये फौज सही नहीं है? अगर फौज से मांग नहीं थी तो क्या नौजवानों ने मांग करी थी देश में? आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का देश सामना कर रहा है। कई प्रदेश, हरियाणा जैसा प्रदेश जहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज बहुत से प्रदेश, बहुत से नौजवान चयन करते हैं। ये वो देश है जिसमें नौजवान के अंदर देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा है। सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। हरियाणा जैसे प्रदेशों में, बाकी देश के अन्य प्रदेशों में सुबह हम 4 बजे उठ के गाँव के स्टेडियम में जाते हैं तो बच्चे रेस लगाते मिलते हैं, नौजवान दंड बैठक बढ़ाते दिखते हैं। तैयारी, मेहनत, एक भावना, देश के लिए न्यौछावर सब कुछ करने की भावना, देश की सेवा करने की भावना। ये वो देश है जहां जब अगर किसी सीमा से तिरंगा में लिपटकर किसी शहीद का शव वापस आ जाए तो 140 करोड़ देशवासियों के आंखों में नम आंखें हो जाती हैं। हरियाणा प्रदेश जहां से मैं आता हूं, आज हमें गर्व है कि और 10वां सैनिक हरियाणा से था। आज की इस फौज में हमें गर्व है कि जिस इलाके से मैं आता हूं, मैं लोकसभा क्षेत्र में शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां किसी शहीद की प्रतिमा ना हो। दक्षिणी हरियाणा, खास तौर पे मध्य हरियाणा, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां गांव गांव में शहीद की प्रतिमाओं के मंदिर आपको दिखाई देंगे। आज जिस देश में देश के लिए न्यौछावर अपने आप को करने की ऐसी परंपरा रही हो, देश की फौज ने जिस देश का नाम ऐसे ऊंचा रखने का हमेशा सदा काम किया हो, आपको क्या सूझी? इस पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और वो भी आपने इस तरीके से बताया कि इससे कहीं ज्यादा नौजवानों को काम मिलेगा, लेकिन हुआ उससे उलट। मैं तो केवल हरियाणा का परिचय देना चाहता हूं। बाकी सही कहा कि 80,000 पक्की भर्ती होती थी, अब वो घटकर 40,000 पे आ गई अग्निवीर की जो इनटेक किया जा रहा है। लेकिन मैं हरियाणा का बता रहा हूं, हर साल हरियाणा प्रदेश से 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। सरकारें आई गई, पार्टियां आई गई, मगर देश की आजादी से लेकर अब तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। कोविड से पहले, कोविड में 2 साल का ब्रेक आया और ब्रेक के बाद अब हरियाणा से 925 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से आपको पता है केवल 210 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के 4 साल के समाप्ति होने के बाद घर लौट जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां मात्र 210 की पक्की भर्ती। मैं केवल एक छोटे से प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हर प्रदेश के आंकड़े इसी रूप में आप समझ सकते हैं। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।